यदि मैं कहूं कि मनुष्य अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल किसी बाहरी गलती से नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म आंतरिक चूक से करता है, तो शायद आप इसे सामान्य समझ लें। पर यही वह बिंदु है जहां से जीवन की दिशा तय होती है। मनुष्य सुबह उठता है, कर्म करता है, संघर्ष करता है, प्रार्थना करता है, फिर भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है, जैसे जीवन की गाड़ी चल तो रही है, लेकिन सही रास्ते पर नहीं। और यही अनुभव लाखों लोगों का है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और कुछ इसे दबा देते हैं। आज की यह कहानी उसी दबे हुए सच से जुड़ी है, जिसे लोग समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा, बहुत से लोग कहते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत भी, पूजा भी, ध्यान भी, फिर भी जीवन में स्थिरता क्यों नहीं आ रही? कारण बाहर नहीं है, कारण भीतर है। इंसान हमेशा समाधान बाहर खोजता है, लेकिन जो चीज उसे बांध रही है, वह उसके अंदर बैठी है। प्राचीन साधनाओं में एक बात बार बार कही गई है, जब तक मनुष्य अपने भीतर की जड़ीज को नहीं देखता, तब तक ऊपर से कुछ भी बदल जाए, भीतर वही रहता है। और भीतर वही रहता है, तो जीवन में वही दोहराव चलता रहता है। यह दोहराव संयोग नहीं है, यह स्मृति है। इंसान जो कुछ भी बार बार अनुभव करता है, वही उसके भीतर एक स्थायी छाप छोड़ देता है। वही छाप उसके विचारों को चलाती है, वही विचार उसके निर्णयों को, और वही निर्णय उसके कर्मों को, और फिर वही कर्म भाग्य बनकर उसके सामने खड़ी डीढ़े हो जाते हैं। लोग भाग्य को कोसते हैं, लेकिन भाग्य उस आंतरिक रिकॉर्डिंग का परिणाम होता है जो बिना रुके चलती रहती है। यहीं पर नाम जप की बात आती है। पर नाम जप, जैसा आपने सुना है वैसा नहीं। नाम जप केवल किसी शब्द को दोहराना नहीं है, यह एक आंतरिक प्रक्रिया है। यह स्मृति के साथ काम करने की विधि है। जब आप किसी नाम को सही भाव से सही स्थिति में दोहराते हैं, तो वह आपकी भीतर की जमी हुई परतों को हिलाना शुरू करता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग नाम को होठों तक सीमित कर देते हैं और भीतर जाने से बचते हैं। जब नाम भीतर उतरता है, तो सबसे पहले वह आपके आराम को छीनता है। वह आपको शांत नहीं करता, बल्कि आपको ईमानदार बनाता है। वह दिखाता है कि आपके भीतर क्या क्या दबा हुआ है। डर, क्रोध, असुरक्षा, अहंकार, पुरानी यादें, पुराना दुख, सब कुछ धीरे धीरे सतह पर आने लगता है। और यहीं पर अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह प्रक्रिया गलत है, क्योंकि उन्हें असहजता होने लगती है। लेकिन सच यह है कि यही सही शुरुआत है। प्राचीन साधक कहते थे, जब भीतर का कचरा बाहर आता है, तभी सफाई शुरू होती है। लेकिन आज के समय में लोग शांति को नशे की तरह चाहते हैं, तुरंत आराम, तुरंत हल। इसलिए वे उस मार्ग को छोड़ देते हैं जो उन्हें खुद से मिलाने वाला होता है। नाम जप का असली उद्देश्य आपको ईश्वर से नहीं, बल्कि आपको आपसे मिलाना है। आप सोचिए, अगर कोई प्रक्रिया आपके भीतर जमी हुई स्मृतियों को धीरे धीरे बदलने लगे, तो क्या आपका जीवन वैसा ही रह सकता है? यही कारण है कि सही नाम जप इंसान को बदल देता है। उसके बोलने का तरीका, उसके सोचने का तरीका, उसके निर्णय, सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन यह परिवर्तन ऊपर से नहीं, भीतर से होता है। और भीतर का परिवर्तन समय मांगता है, ईमानदारी मांगता है। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। हर नाम हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति की आंतरिक संरचना अलग होती है। कुछ लोग किसी विशेष ध्वनि से शांत होते हैं, कुछ लोग उसी ध्वनि से बेचैन हो जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि नाम गलत है, बल्कि यह कि व्यक्ति की चेतना उस समय किस स्थिति में है। यही कारण है कि पुराने समय में गुरु बिना देखे नाम नहीं देते थे। वे पहले शिष्य की प्रकृति को समझते थे। लेकिन आज नाम एक परंपरा बन गया है। लोग वही नाम दोहराते हैं जो परिवार में चला आ रहा है या जो समाज में प्रचलित है, बिना यह समझे कि वह उनके भीतर क्या जगा रहा है। नाम चेतना का आईना होता है। वह वही लौट आता है जो भीतर मौजूद होता है। अगर भीतर अहंकार है, तो नाम उसे और मजबूत कर सकता है।
अगर भीतर समर्पण है तो नाम विनम्रता को गहरा कर देता है। इसीलिए कुछ लोग साधना करते करते कठोर हो जाते हैं। वे खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। वे मानते हैं कि वे सही मार्ग पर हैं और बाकी सब गलत। यह नाम का दोष नहीं है, यह उस भाव का परिणाम है जिसके साथ नाम को दोहराया जा रहा है। नाम कभी झूठ को नहीं तोड़ता जब तक साधक खुद उसे छोड़ने को तैयार ना हो। नाम जप को लेकर सबसे बड़ी गलत फहमी यह है कि लोग इसे कर्म से अलग मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि नाम और कर्म एक ही धारा के दो रूप हैं। जैसा आपका कर्म वैसी आपकी स्मृति, और जैसी स्मृति वैसा नाम का प्रभाव। इसलिए बिना जीवन को ठीक किए केवल नाम से चमत्कार की उम्मीद करना स्वयं को धोखा देना है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, नाम जप जीवन के विरुद्ध नहीं, जीवन के साथ चलने की कला है। जब आपका जीवन असंतुलित है, आपके संबंध विषैले हैं, आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तब नाम जप आपको असहज करेगा, क्योंकि वह आपको आईना दिखा रहा है और आईना हमेशा सच दिखाता है। यहीं से यह समझ आता है कि नाम जप कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान है। यह आपको यह नहीं सिखाता कि क्या मानना है, यह आपको यह दिखाता है कि आप क्या जी रहे हैं। और यही कारण है कि यह मार्ग सरल होते हुए भी दुर्लभ है, क्योंकि स्वयं को देखना सबसे कठिन काम है। यह पहला चरण है जहां इंसान समझता है कि समस्या बाहर नहीं, भीतर है, और समाधान भीतर है। जब यह समझ पक्की हो जाती है, तब नाम जप एक आदत नहीं, एक यात्रा बन जाता है। एक ऐसी यात्रा जो धीरे धीरे आपको आपके असली स्वरूप की ओर ले जाती है, और यहीं से वास्तविक परिवर्तन की कहानी शुरू होती है। यह था पहला भाग, जहां हमने समझा कि नाम जप क्यों काम नहीं करता और वह भीतर किस प्रक्रिया को छूता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि नाम और श्वास का संबंध क्या है और सही अभ्यास किस तरह आपकी जीवन की दिशा को बदल सकता है। अब बात करते हैं उस गहरे संबंध की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है नाम जप और श्वास का संबंध। इंसान की श्वास केवल ऑक्सीजन लेने देने की प्रक्रिया नहीं है। श्वास सीधा मन और भावनाओं से जुड़ी होती है। जब इंसान डर में होता है तो श्वास तेज हो जाती है, जब शांत होता है तो श्वास धीमी हो जाती है, और जब ध्यान में होता है तो श्वास लगभग अदृश्य सी हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन साधनाओं में श्वास को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जब आप किसी नाम को एक लय में दोहराते हैं तो आपकी श्वास स्वतः ही उसी लय में ढलने लगती है। आप चाहें या ना चाहें, नाम आपकी सांसों को प्रभावित करता है और श्वास आपके मन को। इसीलिए अगर बिना समझ, बिना तैयारी के नाम जप किया जाए तो कई बार व्यक्ति को घबराहट, बेचैनी या भावनात्मक उथल-पुथल महसूस हो सकती है। लोग इसे गलत समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि नाम उनके लिए नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि नाम ने उनके भीतर दबे हुए भावों को छू लिया है। पुराने समय में नाम जप को कभी अकेला नहीं छोड़ा गया। उसके साथ मौन, ध्यान और दृष्टि का अभ्यास जोड़ा जाता था। लेकिन समय के साथ इंसान ने सुविधा चुन ली और गहराई छोड़ दी। आज अधिकतर लोग माला घुमाते हैं, मोबाइल देखते हैं और सोचते हैं कि जप हो रहा है। ऐसा जप मन को शांत नहीं करता, बल्कि मन को और खंडित कर देता है, क्योंकि शरीर कुछ कर रहा है और मन कहीं और भटक रहा है। यही कारण है कि कुछ लोग जप के बाद भी खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि नाम उनसे पूरी उपस्थिति मांगता है। आधा मन, आधा ध्यान नाम स्वीकार नहीं करता। नाम या तो पूरा चाहता है या कुछ भी नहीं। और जब आप पूरा नहीं देते तो भीतर एक विरोध पैदा होता है जो असहजता बनकर सामने आता है। अब यहां एक और गहरी बात समझिए। नाम जप का उद्देश्य भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्पष्ट करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जप करने से उनके डर, क्रोध या दुख खत्म हो जाएंगे, लेकिन वास्तव में जप पहले उन्हें उजागर करता है। यह ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में रोशनी जला दी जाए। पहले आपको धूल और गंदगी ज्यादा दिखती है,
इसका मतलब यह नहीं कि गंदगी बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि अब आप उसे देख पा रहे हैं। इसी बिंदु पर साधक की परीक्षा होती है। या तो वह इस प्रक्रिया को समझकर आगे बढ़ें या डर कर पीछे हट जाए। अधिकतर लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि वे अपने भीतर की सच्चाई से टकराने को तैयार नहीं होते। लेकिन जो यहां रुक जाता है वही जीवन भर अधूरेपन में जीता है। नाम जप का अगला चरण तब शुरू होता है जब आप इन उभरती हुई भावनाओं को बिना जज किए देखने लगते हैं। आप उन्हें अच्छा बुरा नहीं कहते, आप बस साक्षी बनते हैं। यही साक्षी भाव धीरे धीरे आपके भीतर मौन पैदा करता है और यही मौन नाम को गहराई देता है। जब नाम और मौन साथ आते हैं तब वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब कर्म की बात समझिए। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं है। कर्म हर वह प्रतिक्रिया है जो आपके भीतर होती है। कोई बात सुनकर जो भाव उठता है वह भी कर्म है। किसी परिस्थिति में जो डर या क्रोध आता है वह भी कर्म है। यह सब आपके भीतर जमा पुराने संस्कारों से निकलता है। नाम जप इन संस्कारों को छूता है और धीरे धीरे उन्हें ढीला करता है। इसीलिए कहा गया है कि नाम जप कर्मों का क्षरण करता है। लेकिन यह प्रक्रिया धीरे होती है। यह कोई जादू नहीं है, यह आंतरिक सफाई है। जैसे वर्षों से जमा धूल एक दिन में साफ नहीं होती, वैसे ही वर्षों की स्मृति एक दिन में नहीं मिटती। लेकिन जो नियमित और ईमानदार होता है उसके भीतर यह प्रक्रिया स्वतः चलने लगती है। अब यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी समझिए। अगर नाम जप केवल अहंकार को बढ़ा रहा है, अगर आपको लगने लगा है कि आप दूसरों से बेहतर हैं, ज्यादा शुद्ध हैं, ज्यादा ज्ञानी हैं, तो समझ लीजिए कि आप मार्ग से भटक रहे हैं। सच्चा नाम जप आपको विनम्र बनाता है, सरल बनाता है, भीतर से हल्का करता है। पुराने साधक कहते थे, नाम का पहला फल अहंकार का टूटना है। अगर अहंकार मजबूत हो रहा है तो नाम नहीं, अहंकार झप रहा है। और यही कारण है कि कुछ लोग साधना करते करते कठोर और कट्टर हो जाते हैं। वे भीतर नहीं बदले होते, सिर्फ एक पहचान बदल लेते हैं। अब इस दूसरे भाग का सार समझिए। नाम जप एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जो श्वास, भाव, स्मृति और कर्म सब पर काम करती है। यह आपको असहज करता है क्योंकि यह आपको सच्चा बनाता है। और यही सच्चाई आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि सही नाम जप का वास्तविक अभ्यास क्या है। वह कौन से चार तत्व हैं जिनके बिना नाम केवल शब्द बनकर रह जाता है, और कैसे यह अभ्यास आपके जीवन की दिशा को स्थायी रूप से बदल सकता है। अब बात करते हैं उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की, जिसे लोग जानना तो चाहते हैं लेकिन निभाना नहीं चाहते, और वो है सही नाम जप का वास्तविक अभ्यास। यह वह बिंदु है जहां साधना कहानी नहीं रहती, जीवन बन जाती है। और यही वह जगह है जहां से 99% लोग पीछे हट जाते हैं। सही नाम जप चार आधारों पर टिका होता है। पहला, नियमितता। दूसरा, ईमानदारी। तीसरा, मौन। और चौथा, समर्पण। इन चारों में से एक भी अगर कमजोर है तो नाम केवल शब्द रह जाता है। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। नियमितता का अर्थ यह नहीं कि आप घंटों बैठे। इसका अर्थ है रोज उसी समय उसी भाव में बैठना। मस्तिष्क समय को पहचानता है। जब आप रोज एक निश्चित समय पर जप करते हैं तो आपका मन और शरीर अपने आप उस स्थिति में ढलने लगता है। यही कारण है कि पुराने साधक सूर्योदय या सूर्यास्त को चुनते थे, क्योंकि उस समय प्रकृति स्वयं संतुलन में होती है। दूसरा आधार है ईमानदारी। यह सबसे कठिन है क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं चल सकता। आप चाहे जितना नाम बोल लें, अगर भीतर कुछ और चल रहा है तो नाम काम नहीं करेगा। ईमानदारी का अर्थ है जो भी भीतर उठे उसे स्वीकार करना। डर आए तो डर को देखने देना, क्रोध आए तो क्रोध को देखने देना। नाम जप का उद्देश्य आपको अच्छा बनाना नहीं, आपको सच्चा बनाना है। तीसरा आधार है मौन। नाम जितना शब्द है उतना ही मौन भी है। जब आप जप करते हैं और दो नामों के बीच जो खालीपन आता है वही मौन है। उसी मौन में
नाम की शक्ति उतरती है। अगर आप लगातार शब्दों में उलझे रहते हैं तो आप उस मौन को महसूस ही नहीं करेंगे। इसीलिए कुछ देर झप के बाद बस बैठ जाना बहुत आवश्यक है। चौथा और सबसे गहरा आधार है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है भीतर के नियंत्रण को छोड़ देना। जब आप हर अनुभव को नियंत्रित करना चाहते हैं, तब नाम रुक जाता है। जब आप कहते हैं जो आए मैं देखने को तैयार हूं, तब नाम बहने लगता है। अब जब यह चारों तत्व साथ आते हैं, तब नाम जप केवल अभ्यास नहीं रहता, वह चेतना की धारा बन जाता है। आप पाएंगे कि दिन भर में भीतर कहीं नाम चलता रहता है, बिना प्रयास के। यही अवस्था सहज जप कहलाती है और यही वह अवस्था है जहां परिवर्तन स्थायी होता है। इस अवस्था में आपके निर्णय बदलने लगते हैं। आप वही नहीं चुनते जो पहले चुनते थे। पुराने पैटर्न अपने आप टूटने लगते हैं। आपको जबरदस्ती को छोड़ रहना नहीं पड़ता। चीजें अपने आप गिरने लगती हैं क्योंकि भीतर की स्मृति बदल चुकी होती है। यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं मेरी किस्मत बदल गई, लेकिन असल में किस्मत नहीं बदली होती, आपकी चेतना बदल गई होती है। और चेतना बदलते ही वही दुनिया आपको अलग दिखाई देने लगती है। अब इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा सत्य समझिए, नाम जप कोई चमत्कार नहीं करता। वह आपको जिम्मेदार बनाता है। वह आपको दिखाता है कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं। यह समझ आते ही डर धीरे धीरे कमजोर पड़ डिडियचने लगता है, क्योंकि अब आप बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहते। सच्चा नाम जप आपको शांत जरूर करता है, लेकिन उससे पहले आपको खाली करता है। वह आपके भीतर जमी झूठी पहचाने तो ढता है। और यही प्रक्रिया कभी कभी दर्दनाक लगती है, लेकिन उसी दर्द से स्पष्टता जन्म लेती है। और जब स्पष्टता आ जाती है, तब जीवन बोझ नहीं लगता। तब आप परिस्थितियों से लड़ते नहीं, उनसे सीखते हैं। तब नाम केवल साधना नहीं, आपकी स्वाभाविक स्थिति बन जाता है। यही वह रहस्य है जिसे समझने वाले बहुत कम होते हैं। नाम जप भगवान को पाने का नहीं, स्वयं को पहचानने का मार्ग है। और जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए जीवन कभी भी व्यर्थ नहीं रहता। अगर आप इस मार्ग पर ईमानदारी से चलते हैं, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि भीतर एक स्थिरता जन्म ले रही है जो किसी परिस्थिति से हिलती नहीं। वही स्थिरता असली शांति है, वही असली सफलता है, और वही नाम जप का अंतिम फल है। अगर इस पूरी यात्रा में आपको कुछ भी भीतर तक छू गया हो, तो समझिए बीज पर डीडीडीएच चुका है। अब यह आप पर है कि आप उसे रोज थोड़ा थोड़ा सींचते हैं या यूं ही छोड़ देते हैं, क्योंकि नाम जप एक विकल्प नहीं, एक जिम्मेदारी है। और जो इसे उठा लेता है, वही सच में अपने जीवन को बदल लेता है। अब इस यात्रा को उसके अंतिम बिंदु तक ले जाना जरूरी है, क्योंकि यहीं पर नाम जप का वास्तविक अर्थ स्पष्ट होता है। और यहीं पर वह अंतर पैदा होता है जो साधारण अभ्यास और जीवन बदलने वाली साधना के बीच होता है। जब नाम जप सही ढंग से आपके जीवन में उतरने लगता है, तो सबसे पहला परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है। आप महसूस करेंगे कि परिस्थितियां वैसी ही हैं, लोग भी वही हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल गई है। पहले जहां आप तुरंत विचलित हो जाते थे, अब वहां एक ठहराव आ गया है। पहले जहां डर हावी हो जाता था, अब वहां समझ आ गई है। यही समझ वास्तविक शक्ति है। इस अवस्था में नाम जप केवल सुबह या शाम का अभ्यास नहीं रहता, वह आपकी चेतना की पृष्ठभूमि बन जाता है। जैसे कोई धीमी लेकिन निरंतर बहती धारा जो दिखाई नहीं देती, लेकिन सब कुछ सींचती रहती है। आप काम करते हैं, बात करते हैं, निर्णय लेते हैं, लेकिन भीतर कहीं एक स्थिर साक्षी बना रहता है। और वही साक्षी आपको बार बार गलत से सही की ओर मोड़ता है। यहीं पर कर्मों में परिवर्तन शुरू होता है, लेकिन यह परिवर्तन जबरदस्ती का नहीं होता। आपको खुद को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ती। सुधार अपने आप होने लगता है, क्योंकि भीतर की स्मृति बदल चुकी होती है। पुरानी आदतें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं और नई स्पष्टता जन्म लेती है।
यही कारण है कि सच्चा नाम जप जीवन को बोझ से हल्का बना देता है। अब एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक बात समझिए। नाम जप का अंतिम परिणाम शांति नहीं है। शांति तो एक उपहार है। असली परिणाम है स्वतंत्रता। वो स्वतंत्रता जिसमें आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते। लोग जो कहें जैसा करें, आप भीतर से टूटते नहीं, क्योंकि अब आपकी जड़ डीडीएच बाहर नहीं, भीतर है। इस अवस्था में इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि वह अपने जीवन का निर्माता है। भाग्य कोई बाहर बैठी शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की स्मृति का विस्तार है। और जब स्मृति बदलती है, तो भाग्य अपने आप नया रूप ले लेता है। यही वह बिंदु है जहां लोग कहते हैं सब कुछ अपने आप ठीक होने लगा, लेकिन वास्तव में ठीक कुछ नहीं हुआ होता। स्पष्टता आ गई होती है। नाम जप का यह चरण सबसे शांत और सबसे गहरा होता है। यहां कोई दिखावा नहीं, कोई घोषणा नहीं, कोई चमत्कार नहीं। बस भीतर की सच्चाई से मित्रता हो जाती है। और यही मित्रता जीवन को सरल बना देती है। डर कम होता है, तुलना खत्म होती है, और जीवन एक स्वाभाविक लय में बहने लगता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों प्राचीन साधक नाम को सबसे गुप्त विज्ञान कहते थे। क्योंकि यह सीधे चेतना पर काम करता है। यह आपको यह नहीं बताता कि क्या मानना है, यह आपको यह दिखाता है कि आप वास्तव में क्या हैं। और यही दर्शन सबसे मुक्त करने वाला है। अगर इस पूरी यात्रा में आपने कहीं भी अपने भीतर कुछ हिलता हुआ महसूस किया है, कोई असहजता, कोई सवाल, कोई शांति की झलक, तो समझिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नाम जप का बीज पर डीडीएच चुका है। अब यह आप पर है कि आप इसे नियमितता, ईमानदारी, मौन और समर्पण से सींचते हैं, या इसे सिर्फ एक जानकारी बनाकर छोड़ डिडियाच देते हैं। याद रखिए, नाम जप कोई त्वरित समाधान नहीं है। यह जीवन भर चलने वाली गहराई है। लेकिन जो इस गहराई में उतर जाता है, उसके लिए जीवन फिर कभी सतही नहीं रहता। वह दुख में भी जागरूक रहता है और सुख में भी संतुलित। यही संतुलन वास्तविक सफलता है। अगर आपको यह पूरा विषय भीतर तक समझ आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, पावर विद इन यूनिवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली हर गहरी और रहस्यमयी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि संभव है जो बात आज आपको स्पष्ट कर रही है, वही किसी और के जीवन में रोशनी बन जाए। नाम जप भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी नहीं है। नाम जप स्वयं तक लौटने का मार्ग है। और जो स्वयं को जान लेता है, उसके लिए जीवन कभी भी संघर्ष नहीं, एक जागरूक यात्रा बन जाता है। यही नाम जप का अंतिम सत्य है, और यही वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद कुछ भी अधूरा नहीं रहता।